उसमें मैंने कई सारे फॉर्म्स बताए, एक बार हम फिर से देख लेते, रिकॉल कर लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ड्राई हीट में सबसे पहले तो हीट में ड्राई हीट था एक्चुअली, एंड देन यू हैव अ मॉइस्ट हीट एंड व्हाट्सएवर। सो उसमें ही था हीट प्रिंसिपल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, तो ये सारी चीज़ें। सिमिलर वे में हम बात कर रहे हैं, सिमिलर वे में बात कर रहे हैं मतलब मॉइस्ट हीट 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे एट 100 डिग्री सेल्सियस, 3 कंडीशंस है, 100 डिग्री के कम सेल्सियस में और एट 100 डिग्री और अबव 100 डिग्री क्या हो सकता है, ये 3 कंडीशंस पे हम देखेंगे। नाउ सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें होती है, फिर उसके बाद उसका प्रिंसिपल, फिर यूजेस। सिमिलर वे में 2 कंडीशंस देख, 2 केसेस ऐसे हैं। सो केस नंबर 1 इज बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। आप मिल्क को जो है हमेशा पास्चराइजेशन करते हो, मतलब मैंने अगर अभी लाया है तो उसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद फ्रिज में रखना, तो ये क्या हुआ, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। लेकिन वो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, उसको 100 डिग्री तक पहुंचने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम सेंटेंस को हम और पढ़ेंगे। या 2 टाइप्स ऑफ मेथड, ओल्डर मेथड यानी कि 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, एंड फ्लैश मेथड 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 seconds followed by cooling quickly. Okay, so 63 30 और 72 20 सेकेंड के लिए, ठीक है। 73 डिग्री सेल्सियस एक हो गया और एक हो गया 60। तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे टेम्परेचर याद करना है, घोटना है, इज नॉट लाइक दैट, बट या अगर पूछा जाता है मॉइस्ट हीट, अगर पूछा गया था तो मॉइस्ट हीट में ये सारी चीज़ें लिखनी है, मेंशन करनी है, सो दैट वी कैन इंक्रीज दैट। इंस्पिरेशन, अब ये जो है नया वर्ड दिख रहा है, कहीं समझ में नहीं आ रहा कि ये इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन्स। सो इसका मतलब क्या है, बेसिकली इंस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर सम सीरम और एग बेस्ड मीडिया व्हिच मे बी डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर। सो ये जो है इंसिपेशन, ये हम एग या सीरम बेस्ड मीडिया जो होता है ना, तो जो भी हम मीडिया का मतलब क्या होता है कि जो हम पेट्री डिश में जो भी यूज़ करते हैं, जैसे कि सीरम कंटेनिंग मीडिया, तो हम उसको की मतलब हाई टेम्परेचर पे उसका डेंसनेस कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल में फर्स्ट एक्सपोजर किल्स ऑल वेजिटेटिव फॉर्म्स एंड एन इंटरवल बिटवीन टाइमिंग्स, और उसके आगे भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बिटवीन टाइमिंग्स, okay, the remaining spores germinate into vegetative forms which are kept on subsequent heating। तो हम क्या करेंगे, subsequent heating से उस vegetative spore को या फिर जो भी forms है उसके, वो intervals में उसके timings fill करते रहते हैं। uses incipation के egg based media है, serum based media है। मेन मतलब क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ओके, सो यू बेटर नो अबाउट इट, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक होता है ओल्डर मेथड और दूसरा होता है फ्लैश मेथड। ओल्डर मतलब ज़्यादा टाइमिंग्स के लिए रखना है, जैसे कि मैंने बताया 73 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स और 62 फॉर 30 सेकेंड्स एंड व्हाट्स आई थिंक 20 सेकेंड्स जो भी है, अब देख लेना। इसके बाद हम आते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। एक तो ये 2 चीज़ें हो गई। 100 डिग्री में हमेशा बचपन से लेकर 100 डिग्री में क्या होता है, बॉइलिंग होता है, वाटर का बॉइलिंग होता है। सिंपल, एकदम सिंपल है। फॉर 10 to 30 minutes we kill most of the vegetative forms, but many spores withstand boiling for a considerable time। ऐसा माना गया है कि 10 या 30 मिनट्स तो हम मैक्सिमम किल कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी है कि पूरा किल शायद नहीं होगा
सुना है अगर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन भी बोला है। फिर इसके बाद आते हैं टिंटलाइजेशन में। नाउ 100 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट के लिए मैंने 20 मिनट रखा, और उसके बाद क्या होता है ये भी हम समझेंगे। इसको इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन बोलते हैं, और 3 सक्सेसिव डेज इज यूज्ड। 3 दिन के लिए यूज किया जाता है। टिंटलाइजेशन का मतलब है 20 मिनट के लिए एक बार यूज कर लो या 3 सक्सेसिव डेज में यूज करो। सो बॉइलिंग का मतलब क्या है? बॉइलिंग मतलब इन वन गो हो रहा है। बॉइलिंग इज गोइंग टू बी इन वन गो, बॉइलिंग शुड बी देयर। सो जैसे कि मैंने बताया कि 10 से 30 मिनट्स इसका ड्यूरेशन क्या है, 10 to 30 मिनट्स। लेकिन ये वैसा नहीं है 3 सक्सेसिव डेज के लिए, मतलब इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन? जब हम स्टरलाइजेशन बार बार कर रहे हैं और एक लॉन्गर ड्यूरेशन में जा रहे हैं तो वो टिंटलाइजेशन या इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन कहलाता है। फिर इसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल इसका यही है, यानी कि मोटिव। प्रिंसिपल मतलब मोटिव। इसका यही है कि वेजिटेटिव फॉर्म्स को किल करना है, स्पोर्स को किल करना है। फिर हम आते हैं यूजेस में। यूजेस में स्टरलाइजेशन ऑफ एग, यानी कि अगर मैं एग यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे एग बॉयल चाहिए है या ऑमलेट, व्हाटसोएवर, ऑमलेट तो नहीं कर सकते वो, उसके लिए तो वैसा नहीं है, लेकिन हाँ मुझे बॉयल एग खाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचना पड़ेगा। सो दैट, क्योंकि बॉइलिंग तो 100 डिग्री सेल्सियस में होती है, तो बॉइलिंग करेंगे, एग बॉयल होगा, और फिर इसके बाद वो एक अंदर से जो सख्त होता है वो नरम हो जाता है। फिर इसके बाद ये स्टरलाइजेशन का यूज नंबर 1, नंबर 2, शुगर कंटेनिंग मीडिया। मीडिया में शुगर कंटेनिंग है, सीरम व्हाटसोएवर व्हिच आर डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर ऑफ ऑटोक्लेव, व्हिच विल बी डिस्कसिंग ऑटोक्लेव इन सेकंड लेक्चर। ओके, एट टेम्परेचर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, अबाउट दैट वाटर बॉइल्स, पानी गर्म चुकता है। 100 डिग्री के ऊपर मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो कैसे करोगे? देखो, अगर मुझे लेके जाना है तो मेथड क्या है? वाटर बॉईल होता है, वेपर प्रेशर जब सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का हो जाए तो, यानी कि मेरा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है ये सारी जो चीज़ है ये सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है। मुझे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेके जाना है, तो वेपर प्रेशर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के इक्वल होना चाहिए, सो दैट वाटर बॉईल हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट dry heat sterilization, moist heat sterilization, the definition of sterilization, and the disinfection. While we have not reached about autoclave, we will be done in the next lecture. Thank you so much. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Hey guys, welcome to Knowledge of Physio classes, and today I am gonna make another video, and it is bombasting and it is automatic autoclave topic, which is remaining of that of sterilization and disinfection of the microbiology, coming up with the lecture 2, autoclave. We are talking about the autoclave and along with the sterilization controls. So let's begin. Okay, so autoclave का हम देखेंगे principles. We are seeing going to principle, its procedures. First is components of that procedures, and uses we will see. First of all, what is autoclave? ये आपको जब आप principles देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। Principles कैसा है? Steam above 100 degree Celsius is better killing power than dry heat. This is what I mean to say is killing. Okay, अगर 100 डिग्रीज के ऊपर अगर कोई स्टीम जाता है तो वो बैक्टीरिया को किल करने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। देन अ ड्राई हीट, अगर आप ड्राई हीट दे रहे हो तो उससे अच्छा कि यू कैन गो विद दैट ऑफ बॉइलिंग, ओके, स्टीम। देन बैक्टीरिया आर मोर ससेप्टेबल टू मॉइस्ट हीट। जितना मॉइस्ट हीट रहेगा बैक्टीरिया वहां पे जाके चिपक जाता है। एज बैक्टीरियल प्रोटीन कोएगुलेट्स रैपिडली। और भी हम पॉइंट्स देखेंगे प्रिंसिपल्स के, लेकिन एक चीज जो कि इसका प्रिंसिपल है कि ऑटोक्लेव
कंपोनेंट्स होते हैं मशीन के, वो हम ज्यादा अच्छे से देखेंगे। और जब आप कंपोनेंट्स देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट द एग्जैक्टली द मशीन इज। ओके, सो एज आई टोल्ड यू द स्टीम इज अबव 100 डिग्री सेल्सियस, एंड इसका एक फोटो भी हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। आई एम गोइंग टू शो यू अ फोटो ऑफ द ऑटोक्लेव। वर्टिकल ऑटोक्लेव है जो कि आपके बुक में दिया है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू, दैट्स इट। ओके, सी अभी प्रिंसिपल्स में इसमें अलग क्या है, सबसे पहले देखते हैं अलग क्या है इसमें। ठीक है, सैचुरेटेड स्टीम हीट, व्हेन स्टीम कम्स इनटू कांटेक्ट विद द कूलर सरफेस, अगर स्टीम ठंडे सरफेस में आ गई, कंडेंसेस टू वाटर and liberates its latent heat to that surface. For example, 1600 ml of steam at 100 degrees Celsius and an atmospheric pressure condenses into 1 ml of water at 100 degrees Celsius and releases that heat, particular heats. तो अगर मैं स्टीम को रख दिया, 1600 ml स्टीम है और उसके जगह पे कूलर कुछ ऐसे ठंडा कुछ रख दूं, तो वो कंडेंस होके 1 ml ऑफ वाटर में क्यों नहीं बदल जाए। अगर उसको ठंडा मिल रहा है तो वो जो स्टीम, जो भाप थी, वो पानी में बन जाएगी, बिकॉज इट इज नेचुरली अ वाटर। इज इट क्लियर? सो दैट विल बी देयर एंड विल बी द one principle of it. So you can also learn many of the principles of autoclave is given there in the textbook. We'll go to the components of the machine, which is very important, and that's the joy of learning of autoclave, which is comes under the sterilization. Now sterilize करना है हमको चीजें, स्टरलाइज करने के लिए हमें जो भी मशीन्स मिलती है वो हम यूज करेंगे। जैसे कि इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। सेफ्टी वाल्व, सो दैट वी कैन गेट ऑफ दैट पार्ट। डिस्चार्ज टैप, यानी कि वहां से हम कुछ भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, व्हाटसोएवर O2 हो, व्हाटसोएवर गैस हो, वो कुछ भी हो। चेंबर अंदर रहेगा ही, ऑफ कोर्स देयर इज अ चेंबर, एक ट्रे है और वाटर है और नीचे में हीटिंग है। ठीक है, ऑटोक्लेव ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ द मशीन। अगर आप हीटिंग दोगे तो ही अंदर के चेंबर में कुछ होगा। ठीक है, तो एम क्या है इसका, सबसे पहले कंपोनेंट्स पे ध्यान देना। चेंबर जो है वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होता है। तो अभी जो डायग्राम में शो करूंगा वो वर्टिकल रहता है। ठीक है, वर्टिकल चेंबर है और उसमें एक वर्टिकल सिलेंडर में एक स्टेनलेस स्टील से बना हुआ रहेगा, इसमें एक लिड रहेगी। ठीक है, और हीटनिंग हीटर रहेगा। नीचे में जो है वो हीटर लगा रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। दैट्स द व्हाट इज द हीटर इज ऑल अबाउट। नाउ प्रोसीजर्स में हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सिलेंडर है, सबसे पहले एक वर्टिकल सिलेंडर है, आई विल शो यू। सी, ये डायग्राम अच्छे से नहीं बनाए लेकिन ये समझने के लिए आई हैव मेड इट। दिस इज वर्टिकल, ये क्या है, ये एक वर्टिकल ऑटोक्लेव है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, इसमें कई सारे अलग अलग चेम्बर्स, अलग अलग ड्यूटीज रहेंगी। लेकिन अब इसमें समझोगे, सिलेंडर इज फिल्ड विद द वाटर, यानी कि इसमें जहां पे भी वाटर का जगह है कि पानी जा सकता है, तो सबसे पहले तो सिलेंडर इज फिल्ड विद वाटर। ओके, सफिशिएंट अमाउंट, जितना भी पानी डाल सकते हो। उसके बाद लीड जो है वो क्लोज्ड है। ये कैसा है सिस्टम, क्लोज है, लीड इज क्लोज्ड, हीटर इज ऑन। अगर यहाँ पे नीचे में हीटर है और ये ऐसे गर्म दे रहा है तो हीट वेव्स दे रहा है, तो हीटर को भी हमने ऑन करके रखा हुआ है सो दैट अगली प्रोसीजर हो सके। सेफ्टी वाल्व इज एडजस्टेड, जो मैंने अभी इससे पहले वाला जो डायग्राम दिखाया था वो सेफ्टी वाल्व उसमें था। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया, इतना प्रोसीजर्स है।
ओके, आफ्टर दैट, आफ्टर बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर मेरा एम क्या है, ऑटोक्लेव अगर है मेरे पास, तो एम क्या है, मुझे ये बॉइलिंग जो वाटर है इससे मुझे स्टीम बनाने का है 100 डिग्री सेल्सियस में, दैट्स इट. ओके, सो स्टीम एंड एयर मिक्सचर इज अलाउड टू एस्केप टिल ऑल द एयर हैज बीन डिस्प्लेस्ड. और यहाँ पे एक नल ये रहेगा, पैसेज रहेगा जिससे हम एयर बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट, कमिंग टू द नेक्स्ट, the steam pressure rises inside and when it reaches the desired set level. Okay, so steam pressure जो है वो rise हो जाता है. इसका जो, क्योंकि ये पूरी तरह से totally the lid is closed. Okay, so lid is closed, so इस पे ज्यादा स्टीम का प्रेशर आना शुरू हो जाता है. जैसे कि कुकर में अगर आप बंद ही नहीं कर रहे हो तो उस पे एक सर्टन प्रेशर आएगा और फट जाएगा, तो लाइक दैट. तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको भी इसका मेंटेन करके रखना पड़ता है, इस पे ध्यान देना जरूरी है. हीटर ऑन करके कहीं और चले जाओगे तो नॉट लाइक दैट. वी हैव टू मेक द स्टीम एंड व्हेन वी मेक आउट, एयर शुड बी डिस्प्लेस्ड. After that, I have told you certain things. Okay, after the holding period, the heating is stopped. एक बार होल्डिंग में गया कि फिर हम हीट को सर्टेन पीरियड के बाद हीट बंद कर देंगे. होल्डिंग पीरियड रहता है 15 मिनट का, काउंट करके रखना पड़ता है. एंड ऑटोक्लेव अलाउड टू कूल till the pressure box indicates that the pressure inside is equal to the atmospheric pressure. Now this is very important point. अगर अंदर का जो भी है प्रेशर, वो कूल डाउन हमको करना पड़ेगा. स्टीम प्रेशर है, अंदर का स्टीम प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि एक होल्डिंग पीरियड से 15 मिनट्स का आप एक्सट्रीम हीट दे रहे हो हीटर की मदद से. दिस द एरोज इंडिकेट्स योर हीटर. ओके, सो इलेक्ट्रिक हीटर है ये. इस हीटर को कितना काम कराने लगाओगे, 15 मिनट के बाद आपको बंद करना पड़ेगा. और जब तक इसका प्रेशर इज नॉट इक्वल टू, यानी ऑटोक्लेव का प्रेशर, P indicates pressure, okay, is equals to atmospheric pressure. ATM means atmospheric pressure. जब तक नहीं हो जाता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते. तो एक कूलिंग टाइम पे हमने छोड़ दिया है. Discharge tap is open slowly and the air is allowed to enter the autoclave. The lid is now open and the sterilized material removed. Okay, so अगर मैं lid को open कर देता हूँ इसके ऊपर का, तो क्या हो जाएगा, इसमें से एयर आ जाएगी. So air is allowed in that. Okay, so this is all about the procedures, the principles and the components of the machines and the procedure. Now we will moving ahead with the sterilization conditions. देखना है तो टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस रहेगा, चेम्बर प्रेशर 15 LB पर स्क्वायर इंच, होल्डिंग टाइम 15 मिनट्स. कमिंग टू द यूजेस. नाउ अब मेरे पास अगर ऑटोक्लेव है और मैं सर्जरी, या कोई भी सर्जन जो है वो सर्जरी करता है, तो आप एकदम इजी वे में सर्जिकल की जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जो कि आप एक दांत में डालोगे फिर उसके बाद हर एक के दांत में डालोगे, इन्फेक्शन होगा, है ना. और सर्जरी का भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप खून से भरा हुआ 15-20 पेशेंट को एक ही ले जा रहे हो, तो इट्स नॉट लाइक गुड. ओके, सो यूजेस ऑफ ऑटोक्लेव इज मोर इम्पोर्टेंट. सो इन दैट पर्टिकुलर केस यूजेस में स्टरलाइज ही करना पड़ेगा. हर चीज में स्टरलाइज करना है. स्टरलाइजेशन का पूरे चैप्टर में यूजेस, उसको स्टरलाइज करना है. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे. कल्चर मीडिया जो कि आप ऑलवेज यूज करते हो, फिर ड्रेसिंग, ग्लव्स, दीज ऑल थिंग्स. एनेस्थेटिक इक्विपमेंट, एनेस्थेसिया देते हो तो उसमें के लिए इक्विपमेंट लगता है, उसको भी स्टरलाइज करने की जरूरत है. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट रिमेनिंग आई विल टेल यू. रबर मटेरियल भी है इसमें, गाउन्स भी हैं. गाउन्स बहुत ज्यादा यूज करते हो सर्जरी में, सो वो भी रहेगा. And it is particularly useful for material which cannot withstand the high temperature of hot air oven. ये ज़्यादातर यूजफुल है
मटेरियल जो कि विथस्टैंड नहीं कर पाता हायर टेम्परेचर में, टिक नहीं पाता हॉट एयर ओवन में। ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है यानी कि जो हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है वो हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं इस ऑटोक्लेव में। सो मैंने प्रोसीजर्स वगैरह सब बता दिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट यानी कि लास्ट टॉपिक पे, दैट इज स्टरलाइजेशन कंट्रोल। कैसे करोगे स्टरलाइजेशन पे कंट्रोल? स्टरलाइजेशन कंट्रोल, अब इसको मैं ओरली बता देता हूं। देखो, thermocouple, it is record the temperature directly by a potentiometer, and there is a biological indicator spores of geobacillus stereothermophilus as used as the test organisms. These organisms has optimum growth temperature of 55 to 60. Its spores are killed in 12 minutes at 121 degrees Celsius. There is a chemical indicators. Brown tubes contains the red solution which turns green when exposed to temperature of 121 degrees Celsius for 15 minutes. Autoclave tips, तो स्टरलाइज में अगर कंट्रोल करना है तो कुछ सर्टेन बैक्टीरिया या जो भी कुछ है वो यूज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोक्लेव एंड द स्टरलाइजेशन कंट्रोल of lecture 2 of sterilization and disinfection. Please like, share and subscribe to my YouTube channel to never miss an update from my channel.